राधे राधे भक्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बृहस्पति भगवान की कथा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ व्रत विधि। इस व्रत को कोई भी पुरुष या स्त्री कर सकता है। इस दिन आपको पीले वस्त्रों का धारण करना है, पीला भोजन ग्रहण करना है और इस दिन सेविंग और साबुन लगाना और तेल लगाना वर्जित है। इस दिन केले की पूजा करनी चाहिए। अब मैं सुनाती हूँ आपको कथा। कहते हैं किसी समय में बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह दूर दूर देशों में जाकर खूब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मजे में चल रही थी। वह दान भी दिल खोलकर करता था, लेकिन उसकी स्त्री को दान देना बिल्कुल पसंद न था। वह किसी को भी एक दमड़ी देकर भी खुश न थी। एक दिन वह व्यापारी दूसरे देश को व्यापार करने के लिए गया हुआ था, तो पीछे से बृहस्पति देवता उसके मकान में कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। उसने कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति धन दान में व्यर्थ ही लुटाता रहता है। अब आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो जाए। न धन होगा न मानसिक दुख होगा। तब बृहस्पति देवता ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अत्यधिक धन है, तुम इसे दिल खोलकर पुण्य कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ और भी कई पुण्य कार्य ऐसे हैं जिनको करके तुम्हारा नाम लोक परलोक में सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस संबंध में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। तब बृहस्पति देवता ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम 7 बृहस्पतिवार को घर को लीपकर पीली मिट्टी से केशव को धोना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। उस स्त्री ने, जो बृहस्पति देवता को साधु समझे हुए थे, उनके अनुसार 7 बृहस्पतिवार ऐसा ही किया। केवल 6 बृहस्पतिवार ही बीतने पर उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया। स्वयं भी परलोक सिधार गई। उधर उसका पति का माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया और उसने लकड़ी के तख्तों पर बड़ी मुश्किल से जान बचाई। खैर, वह रोता धोता किसी न किसी तरह से अपन नगर वापस आ पहुंचा। देखा क्या, उसकी छोटी लड़की बैठी आंसू बहा रही है। फिर एक दिन वह व्यापार करने के लिए गया, लेकिन उसका व्यापार चल नहीं रहा था। फिर उसने जंगल में जाकर लकड़ियां चुनकर अपनी जीविका चलाने लगा, लेकिन धन के अभाव के कारण बहुत दुखी था, क्योंकि गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उसकी लड़की ने उससे दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास तो एक भी पैसा नहीं था जो उसको दही लाकर दे देता। इसलिए झूठा आश्वासन देकर जंगल में जाकर वृक्ष के नीचे बैठकर पूर्व दिशा को विचार कर रोने लगा। वह बृहस्पति का दिन था। बृहस्पति देवता वहां उसके पास साधु का रूप धारण कर आए और पूछा, तो इस जंगल में किस चिंता में बैठा रो रहा है। उसने अपनी सारी आपबीती सुना दी। अब बृहस्पति देवता ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। तुम मेरे कहे अनुसार कल नगर में लकड़ियां बेचने के लिए जाना। तुमको 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिसमें से 2 पैसे का दही लेकर अपनी कन्या को देना, 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगाकर और थोड़ी सी शक्कर लाकर कथा का प्रसाद सब में बांटना, खुद भी खाना। तुम्हारी सब कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। अगले दिन वह व्यापारी नगर में लकड़ियां बेचने के लिए गया, तो उसको 4 पैसे अधिक मिले, जिसमें से 2 पैसे का दही लेकर अपनी कन्या को दिया और 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगाकर कथा का प्रसाद सब में बांटा, खुद भी खाया। उसकी धीरे धीरे कठिनाइयां दूर होने लग गई। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता की कथा करवाना भूल गया। शुक्रवार को नगर के राजा ने आज्ञा दी, कल मैंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है। समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन ग्रहण करे। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञा के अनुसार सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए। जैसे ही वह व्यापारी और लड़की भोजन करके लौट रहे थे, तो महारानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उस नौलखा हार टंगा हुआ था। उस खूंटी पर हार नहीं था। उस महारानी को विश्वास हो गया कि हार लक्कड़हारा और उसकी लड़की ही ले गई हैं। तत्काल सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद खाने में डलवा दिया गया। कैद खाने में दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हो गए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता वहां प्रकट हो गए और कहा, तूने पिछले सप्ताह कथा नहीं की, इसलिए तेरा यह हाल हुआ। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम्हें जेल के द्वार के पास 2 पैसे पड़े हुए मिलेंगे, वह उठा लेना और चने और मक्का मंगाकर कथा कर लेना। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। जब सुबह हुई तो जेल के द्वार के पास 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक औरत जा रही थी। तब उस व्यापारी ने कहा, बहन तू मुझे बाजार से चने और मुनक्का ला दे।
मुझे बृहस्पति देवता की कथा करवानी है। उसने कहा, मैं क्या जानूं तुम्हारे बृहस्पति भगवान को, मैं तो अपनी बहू के वस्त्र सिलवाने जा रही हूँ। थोड़ी देर पश्चात एक और औरत निकली। उसने कहा, बहन तू मुझे बाजार से चने और मुनक्का ला दे, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करवानी है। वह स्त्री गदगद होकर बोली, बलिहारी जाऊं मैं वीर भगवान के नाम पर, मैं तुम्हें अभी चने और मुनक्का ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन पहले मैं तुम्हारा काम करूंगी। फिर वह बाजार से चने और मुनक्का ले आई और बैठकर आराम से कथा सुनी। कथा का प्रसाद लेकर घर को रवाना हुई। देखती क्या है, लोग उसके बेटे की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। तब वह उस स्त्री ने कहा, भाई मुझे अपने लाडले का मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को पृथ्वी पर रख दिया। उसने अपने मृतक पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। जैसे ही लड़के के मुख में प्रसाद और अमृत डाला, लड़का उठ खड़ा हुआ और माँ को गले से लगाकर मिला। दूसरी स्त्री जिसने निरादर किया था, वह जैसे ही बाज गाजे से बारात में निकला कि घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि उसका लड़का वहीं मर गया। वह स्त्री रो रो कर कहने लगी, हे देव मेरा अपराध क्षमा करो। वहां बृहस्पति देवता प्रकट हो गए और कहा कि तुम मुझसे क्षमा याचना नहीं, उस व्यापारी से क्षमा याचना करो। और वह वहां गई और व्यापारी से क्षमा याचना की। तब व्यापारी ने कहा कि तुम अगले बृहस्पतिवार तक इंतजार करो और तुम तभी आना। तब तक अपने पुत्र के शव को फूल, घी आदि सुगंधित वस्तुओं में डालकर रख दो। स्त्री ने ऐसा ही किया। फिर वह अगले बृहस्पतिवार गई, व्यापारी के पास गई और उसने चने और मुनक्का का प्रसाद कथा सुनने के बाद ले आई और उसने अपने मृतक पुत्र के मुख में डाला। उसका लड़का भी ठीक हो गया। रात्रि को राजा के सपन में बृहस्पति देवता ने दर्शन दिए और कहा, तूने जिस व्यापारी और उसकी लड़की को बंदी बना रखा है, वह दोनों निर्दोष हैं। सुबह होते ही राजा ने उन दोनों को जेल से रिहा कर दिया। फिर उसकी लड़की का उच्च कुल में विवाह संपन्न करवाकर दहेज में अनमोल हीरे जवाहरात दिए और अपना आधा राजपाट दिया। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसी मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण करते हैं। जो कोई बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा अथवा दूसरों को पढ़कर सुनाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बोलो जय श्री कृष्णा।